ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਤ ਕਿਤਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, कितना पैंडा तय होया। परमात्मा का जो मार्ग है, अकाल पुरख का जो मार्ग है, पंथ दे अखरी अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथ का होर कोई अर्थ नहीं। असीं कहने ना गुरु पंथ, गुरु का मार्ग। पंथ शब्द है संस्कृत का, इहदे अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथी उसनूं कहंदे ने जिहड़ा पंथ ते चले, रस्ते ते चले, मार्ग ते चले। गुरु पंथ, गुरु ने जो एक मार्ग बनाया, गुरु ने जो एक रास्ता बनाया, उस रस्ते ते साडी सुरत ने चलना है, शरीर ने नहीं। शरीर ते आ गया गुरुद्वारे, और ये बहुत सौखी गल है, कोई भी आ सकता इत्थे। कई आ जाते हैं, कई सारा दिन भी बैठे रहते। गुरुद्वारे आ जाना बहुत सौखी गल, इसमें कोई बहुत वड्डी गल ना समझ लेना, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। गुरु पंथ, गुरु का मार्ग, गुरु का रास्ता जो सीधा अकाल पुरख तक पहुंचता है, उस दे उत्ते चलता है। चलना है मनुख की सुरत ने, मनुख के ध्यान ने। जिवें जमीन के उत्ते सड़कां ने ते असीं चलीए ते अंदाजा लग जाता है गड्डी का मीटर वेख के या मील पत्थरां नूं वेख के कि असीं कितनी दूर तक पहुंच गए, कितने मील वाट तय हो गई है। अकाल पुरख का जिहड़ा मार्ग है, जिन्हों गुरु पंथ कहते हैं, गुरु मार्ग कहते हैं, गुरु का रस्ता कहते हैं, गुरु का बनाया है, उहदे ते चलना सुरत ने। तो अंदाजा किस तरह लगे कि ये मनुख कित्थे तक पहुंचे, और ये अंदाजा लाना ही चाहिए कित्थे तक पहुंचे हैं। कोई 10 साल तो गुरुद्वारे आउंदा है, कोई 20 साल तो, कोई सारी जिंदगी आउंदा है, पर कम से कम इतना उसनों जरूर वेखना चाहिए मैं कित्थे पहुंचे। सियाणे मनुख का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो जिहड़ा काम भी करदा है, हर काम का बकायदा मकसद रख लेंदा, तो फिर मकसद की पूर्ति वास्ते काम करदा है। जिस काम का कोई मकसद नहीं, वो काम कोई काम नहीं। हर काम का मकसद है। मनुख के उत्ते सवाल करिए भी तू दुकान क्यों खोली है, तू काम ते क्यों जाना है, इस क्यों का जवाब बंदे कोल है, उपजीविका चलानी है। भी तू तन ते कपड़े क्यों पहने ने, वो कहे नंगेज ढकना। तू रोटी क्यों खा रहे हैं, कहता भुख लगी है। पानी क्यों पी रहे हैं, कहता प्यास लगी है। पर सवाल ये भी पैदा होंदा भी तू गुरुद्वारे क्यों आया, इत्थे आउण नाल की हो जांदा, जे तू ना आवे तां की होंदा। तो मनुख कहंदा मैं इत्थे कीर्तन सुनन आया, गुरु के दर्शन करन आया, कथा सुनन आया। पर इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है कि क्यों कथा सुनन आया, की लोड़ पै गई है, क्यों कीर्तन सुनन आया, क्यों गुरु के दर्शन करन आया। दर्शन करन नाल की हो जाता, कीर्तन सुनन नाल की हो जाता, ते जे तू ना सुने तां की होंदा। तो कोई सही मैने तसल्ली बख्श जवाब बंदे कोल नहीं है। कहते सारे काम जिहड़े मनुख करते हैं, कुछ मकसद सामने रख के करते हैं। गुरुद्वारे जिहड़ा आया कोई मकसद बहुत वड्डा नहीं रखे। यही कारण है कि लोग 40-40 साल तक आउंदे रहिंदे, पहुंचते किधरे भी नहीं। तो थानू मैं निराश नहीं करना, आखोगे भी कोई गल कहंदा है, निराश नहीं करता, लेकिन इतनी मैं अर्ज करते हैं जरूर नापिया तोलिया करो। एक गुरुद्वारे नहीं आउंदा, एक रोज आउंदा है
दोहां की जिंदगी च की फर्क है? अगर कोई फर्क है दिखाई दे तो समझ लेना इसकी सुरत चल पई है, इसका ध्यान गुरु के मार्ग से चल गया। तो जिस उधर सुरत चलेगी कुछ पलटा आवेगा, तब्दीली आवेगी, लाजमी आवेगी। पर सिर्फ शरीर ही चल के आया गुरुद्वारे तक, सुरत चली नहीं, ध्यान चलिया ही नहीं, कोई पलटा नहीं आएगा, कतई कोई तब्दीली नहीं आवेगी। और हो सकता है ये पहले नालों ज्यादा कठोर हो जाए, हो सकता है पहले नालों ज्यादा झूठा हो जाए। ये कुछ मैं थोड़े सामने इतिहासक सबूत रखा। सरहंद सूबे की कचहरी विच जिस वक्त बच्चियां नूं ये सजा सुनाई गई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लाडलियां नूं कि इन्हां नूं दीवार दे चिण दिओ, कहंदे ने नवाब मलेर कोटला बैठा सी, उन्हें आह दा नारा मारिया, बड़ा दुखी होया, कहने लगा मासूम बच्चियां ते जुल्म है, हालांकि मुसलमान है। और उसकी जिंदगी का मुताला करो, नवाब मलेर कोटला 5 टाइम का नमाजी नहीं सी, तस्बीह नहीं फेरदा सी, रोज नियम के मुताबिक मस्जिद विच जाण वाला वह बंदा नहीं सी, बल्कि किसी हद तक थोड़ी जिहा अयाश तबीयत का सी। पर जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया भी ये बच्चे दीवार विच चिण दिते जान, इस नवाब ने हौका मारे भी कि जुल्म, बहुत जुल्म, अथाह जुल्म है। पर दीवारां विच इन्हां नूं चिण दिता जाए, ये फैसला कौन पे देंदे? काजी, मौलवी। वो काजी जिन्हां दे हथ विच तस्बीह सी, माला सी, जो 5 टाइम बकायदा नमाज पढ़ते सन, जिन्होंने सारी कुरान हिफज सी, याद सी, जबानी याद सी, कंठ सी, इस्लाम की रौ रीति में जो चंगे तरीके नाल जानते सन, ज्ञानी सन, पंडित सन, रोजे भी रखते सन, ज़कात भी देंदे सन, कुरान के हाफिज भी सन, तस्बीह भी फेरते सन, 5 टाइम नमाज भी पढ़ते सन। हिरदा इतना कठोर कि मासूम बच्चियां दीवार दे चिण देने की सजा देन लगिया, रंचक मात्र भी हिरदा हिलिया नहीं। पर दूजे पासे नवाब मलेर कोटला ना वो नमाज पढ़ता, ना वो हाथ विच तस्बीह सी, ना वो 5 टाइम बकायदा मस्जिद विच जांदा है, लेकिन उसका हिरदा हिल गया भी ये तो जुल्म है, ये तो अथाह जुल्म है। ऐसा क्यों होया? नमाज पढ़दियां पढ़दियां, तस्बीह फेरदियां फेरदियां, रोजा रखदियां, मस्जिद विच आउंदियां आउंदियां कोई मुद्दा नहीं रखिया, कोई मकसद नहीं रखिया, फेरी जा रहे हैं तस्बीह, पढ़ी जा रहे हैं नमाज, रखी जा रहे हैं रोजे, पढ़ी जा रहे हैं कुरान, कोई मकसद सामने रखिया नहीं, हिरदा कठोर हो गया। तो गुस्ताखी माफ। मैं सिख जगत विच भी कई ऐसे मनुख देखे ने, रोज दे नितनेमी भी ने, लोग उन्होंने प्रेमी भी कहने ने, पर कभी हिरदा खोल के देखना पत्थर, बिल्कुल पत्थर। अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दर गे को कैसे गवे। ऐसा क्यों हो गया? सुरत रुक गई है, ध्यान रुक गया, फायदे की थां ते उल्टा नुकसान हो गया। और बाबे फरीद का ऐसे पुरुषों के संबंध में फैसला है, बड़ा सुंदर श्लोक है बाबे फरीद का, तत्ती तोए न पलवे जे जल टुब्बी दे, फरीदा जो दो हागण रब दी झूरे दी झूरे। बाबा फरीद कहते हैं जेड़ी जमीन पानी तो बिना सुक गई है, वक्त सिर पानी नहीं मिले, जे उन्होंने पानी दे दईए तो मुड़ के फिर भी हरा भरा कर सकते हैं, उसको फिर कुछ बीजिया जा सकता है, पानी दे के उसनों हरा भरा किया जा सकता है। पर जिहड़ी धरती पानी की मारी हुई है, जिस धरती में पानी नहीं मार छड़िया, झगड़े ने लड़े ने, और उन्हों की लड़ाई झगड़े, उन्हों की मानसिक अवस्था, उन्हों के कलेश को वेख के कहना पैंदा है कि पानी की मरी हुई खेती कुछ नहीं पैदा हो।
ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅਰਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਮਰੂਥਲ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਰੂਥਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਐਸੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਰਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਉਜੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ। ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਰੇ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਟੀ ਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਜੋ ਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ, ਝੂਰੇ ਦੀ ਝੂਰੇ। ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਖੜਾ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਖੜਾ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਹੋਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਲਾ ਇਲਾਜ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਜਲੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਮੁਸਾਫਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ। ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਪੜਾਅ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 4 ਪੜਾਅ ਨੇ, 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ, 4ਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਸ ਨੇ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ, ਜੈਮਨੀ ਨੇ, ਗੌਤਮ ਨੇ। ਗੌਤਮ 2 ਹੋਏ ਨੇ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗੌਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਮਪਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ 2 ਰਿਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਏ। तो गौतम ऋषि है, जैमिनी है, व्यास है, पतंजलि है, गोरख है या मच्छंद्रनाथ है। इन्हां सारियां ने इस गल नूं मन्निया है, प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड ते फिर ज्ञान कांड। 2 पड़ाव ने, तीसरी मंजिल है। ज्ञान तक पहुंचना है, प्रकाश तक पहुंचना है। किवें पहुंचीए? पहले कर्म कांड ते कर्म तो बाद फिर उपासना कांड। उन्होंने वंड इंज की है कि बंदा कुछ शरीर है, बंदा कुछ मन है, बंदा कुछ आत्मा है। शरीर के तल दे ते कर्म करे, मन के तल दे ते उपासना करे, ते आत्मा के तल दे ते भक्ति करे। आत्म प्रकाश उन्होंने ज्ञान कांड कह दिता है। तो शरीर नाल कुछ कर्म करे, और इसी तरीके दे नाल मुहम्मद साहब ने साफ कह दिता, पहले शरा, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। पहुंचना ते हकीकत तो है, पर शरा तो गल शुरू करनी है, शरीयत तो गल शुरू करनी है। फिर होर मैं अर्ज कर दें, शरा दे, धर्म दे, इबादत दे, धर्म मंदिरां दी लोड़ क्यों है? जगत दे सारे रहबरी पुरुष कहने मनुख दुखी है, मनुख दुख दे कदी बगौर मुताला करोगे ना, छोटा दुखी है, वड्डा दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, कमजोर दुखी है, बलवान दुखी है। बीमार का दुखी होना कुदरती गल है, तंदुरुस्त भी दुखी है।
व्यापक है, दुख व्यापक रूप से छाया है। जमीन दे ते ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिथे दुख ना होवे। गुरु नानक दा फैसला बाली रोवे नाम हतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुख की जिहड़ी मूल समस्या है वो दुख है। तो दुख की निवृत्ति किस तरह होवे, दुख तो बचिया किस तरह जावे। ईसाईयत, इस्लाम ते यहूदी ऐसा कहते हैं कि दुखों का जन्म होंदा है पाप तो, ते पाप नूं मिटाण वास्ते चाहिए ने पुण्य। हदीसां इस्लाम दियां पढ़ीए, कुछ नियमावली ईसाई जगत की पढ़ीए तो कहते कुछ पुण्य करो ते पाप मिट जाएंगे, ते जो पाप मिटणगे दुख मिट जाएंगे। पर सवाल है पाप कितने ने? जे एक एक पुण्य नाल एक एक पाप मिटेगा तो पाप के बेशुमार ने, मनुख के पाप गिने ही नहीं जा सकते। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला है कि जिवें समुंदर का पानी नहीं नापिया जा सकता, मनुख के अवगुण नहीं नापे जा सकते। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। गलत रोज वेख लेंदे हां, गलत रोज बोल लेंदे हां, गलत सोच लेंदे हां, गलत सुन लेंदे हां, ते अवगुण रोज होंदे ने, पाप ते रोज इकट्ठे होंदे। बई पुण्य करो ते पुण्य नाल पाप भुलणगे। ते हुण जितने पाप ने उतने पुण्य करिए ते कई जीवन चाहिए ने, एक जिंदगी ते गल बनदी नहीं। फिर ते पुण्य करदियां करदियां भी कई पाप हो जाणगे, फिर ये निबेड़ा ते हुंदा नहीं, ये गल ते बनदी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने एक होर सवाल खड़ा किया है, जे दुख पैदा होंदे ने पाप तो फिर बंदा पाप करता ही क्यों है? की लोड़ पै गई है पाप करने की? क्योंकि पाप तो दुख पैदा होंदे ने, ते दुख बंदे की मंग नहीं है, दुख बंदे की चाहत नहीं है, दुख बंदे की लोड़ नहीं है। ते दुख पैदा होंदे ने पाप तो, फिर मनुख नूं नहीं करने चाहिए पाप। क्यों करता है बंदा पाप? इस्लाम ते ईसाईयत को इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान के ऋषि मुनि ते गुरु नानक देव जी महाराज का यह फैसला है कि मनुख पाप करता है अज्ञान वस होके, ना समझी वस, पता ही नहीं। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले। मासूम बच्चा है, अग नूं हथ पांदा है, सप नूं हथ पांदा है, पता ही नहीं, उन्होंने बोध नहीं है। जिस दिन समझ हो जाती है फिर अग दे हथ नहीं पांदा, फिर सप दे मूंह दे उंगल नहीं देता। उन्होंने पता चल जाता है जहरीला नाग है, दस लवेगा मैनू। तो साहिबान का फैसला कि पाप का जन्म अज्ञान तो है, अज्ञान तो पाप पैदा होता है, पाप तो दुख पैदा होंदे ने। पाप दुखों का मूल नहीं है, दुखों की शाख। पाप की शाख नूं दुख के फल लगते हैं, लेकिन जड़ जिहड़ी है वो अज्ञान है। इस वास्ते समूह भारतीय ऋषि मुनिया ने कह दिता, ज्ञान तक पहुंचना सुख तक पहुंचना है, ज्ञान तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। ज्ञान की सूझ समझ आउंदे ही मनुख गुनाहां तो बच जाता है, पाप तो बच जाता है। उंज पुण्य दे नाल पाप नहीं कटणगे, ज्ञान दे नाल कटणगे, पुण्य नाल नहीं कटते। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक बड़ी कीमती पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा, पाप पुण्य दो एक समान। पाप ते पाप है ही ना, पुण्य भी पाप है। तुसी औखे जरूर होवोगे कि भाई किस तरह दी पुठियां सीधियां गल्लां करन लग पिया है, पर मैं इतनी अर्ज करदे हां, हंकार वस होके नहीं, जो कुछ कहांगा गुरबाणी की पंक्ति तस्दीक कर देगी। कि जब पंक्ति तस्दीक कर देवे तो फिर सिख का यह फर्ज बन जाता है किंतु नहीं करना, शक नहीं करना, शक वास्ते कोई गुंजाइश नहीं। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है, ते पाप ते पुण्य च कोई फर्क नहीं है। पाप नाल हिरदा दुखी होंदा है, दुख पैदा होंदे ने, पुण्य तो भी कोई सुख नहीं पैदा होता। पाप पुण्य दो एक समान, निज गुण पारस सजो गुण आन। पुण्य नाल कोई हिरदा पवित्र नहीं होता, निर्मल नहीं होता, कोई गल नहीं बनती। आखिर हर मनुख ने जिंदगी कोई ना कोई पुण्य ते कीते ने, कोई गल बनी है। बंदा गुरुद्वारे भी आया है, दान भी दिता है, सेवा भी की है, होर भी बथेरे पुण्य कीते ने। क्या हिरदा पवित्र हो गया? क्या हिरदा शुद्ध हो गया? पाप पुण्य दो एक समान।
पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है, कोई अंतरा नहीं, कोई फर्क नहीं। जे वाकई कोई फर्क नहीं तो इसका मतलब है पुण्य ना करिए, बिल्कुल ना करिए। तो इसका थोड़ा जिहा निर्णय मैं थोड़े सामने रखा। पाप बंदा क्यों करता है? अज्ञान वश होके बंदा पाप करता है, लोभ वश होके बंदा पाप करता है, आशा तृष्णा वश होके बंदा पाप करता है, हंकार वश होके बंदा पाप करता है। मूल जिहड़ी गल है अज्ञान है। ते अज्ञान वश होके बंदा पुण्य करे, लोभ वश होके बंदा पुण्य करे, तृष्णा वश होके बंदा पुण्य करे, हंकार वश होके बंदा पुण्य करे, ते पाप पुण्य च की फर्क होया? कुछ नहीं। दोहां दा थल्ले बुनियाद ते इको ही है। हंकार वश होके पाप कर छड़िया ते हंकार वश होके दान कर छड़िया, लोभ वश होके के पाप कर छड़िया ते लोभ वश होके पुण्य कर छड़िया। लोभ वश होके अखंड पाठ रखाया है, बाबा तू बरकतां पाई, ऐ करी ओ करी, ओ लंबी चौड़ी लिस्ट बाबे दे अगों रखी। अज्ञान वश होके बंदे ने पाप किया ते अज्ञान वश होके पुण्य किया, तो फिर पाप ते पुण्य विच फर्क की है? गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का कहना है कि जिहड़े पुण्य हंकार वश होके कीते जांदे सारे व्यर्थ ने। तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते, जिम कुंचर स्नान। हाथी स्नान करता ऊपर मिट्टी पा लेंदा, नाता धोता बराबर हो गया, पुण्य कीते बराबर हो गया। क्यों? थल्ले जिहड़ा मूल है ना, पुण्य दे थल्ले जिहड़ी चाहत है वो ठीक नहीं। सतगुर निरे कर्मां नूं नहीं देखदा भी असीं कर्म की पे करते हैं, सतगुर नीयत नूं वेखदा है। शुभ कर्म, चंगा कर्म, ये पुण्य कर्म इनू मनते हैं। जिहड़ा चंगा कर्म इनू पुण्य कर्म मनते। पर चंगा कर्म एक बीज है, ते जितने चिर तक चंगे बीज नू चंगी जमीन ना मिले, बीज प्रफुल्लित नहीं होता, बीज पनपदा ही नहीं, वो फुल फल तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि चंगे बीज नू चंगी जमीन का मिलना बड़ा लाजमी है। कई बंदे चंगे कर्म करते हैं, दुखी होंदे ने, बेचैन होंदे ने। उन्होंने मेरे से थां थां ते सवाल किया, इन्ने असी शुभ कर्म करते हैं, इन्ने बेचैन आ, इन्ने परेशान आ, इतने साडे कोल दुख ने। तो उन्होंने मैं कहना हुंदा, बीज ते तुहाडे कोल बहुत वधिया है, धरती है ही कोई नहीं, जमीन है ही कोई नहीं। वरना हो ही नहीं सकता कि जिस चंगे बीज नूं चंगी जमीन मिल जाए प्रफुल्लित होंदा है, वो वधदा है ते फुलदा है। शुभ कर्म चो निकलने सन सुख, नहीं निकले ने सुख। क्यों? कि चंगे कर्म नूं चंगी जमीन नहीं मिली। शुभ कर्म एक चंगा बीज है, पर चंगी नीयत एक चंगी जमीन है। बंदा कर्म ते शुभ करे ते नीयत ठीक ना होवे, कर्मां नूं कोई भाग नहीं लगता। इतनी मैं अर्ज करदा। ਇਹਦੇ ਤੇ कुछ उदाहरण मैं गुरु ग्रंथ साहब के थोड़े सामने रखा। जैसे मत्था टेकना शुभ कर्म है, बड़ा शुभ कर्म है, पर अंदर नीयत ठीक नहीं, तो गुरु नानक देव जी कहते ने मत्था टेकना किसी काम का भी नहीं। शीश निवाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। ते मत्था टेकना की मैंने रखता, अंदरों ते तू झुकिया ही नहीं। ते जिहड़ा अंदरों झुक गया उसकी की पहचान है? उन्हें गुरु की हर गल मन लैनी, हर गल भी ठीक है, गुरु तू जो के है कबूल परवान। ते उंज मत्था टेकदा पे ते गल एक भी मनण नूं राजी नहीं, ते पखंड है। बीज ते चंगा मत्था टेके है, कर्म ते चंगा है, पर नीयत चंगी नहीं, भाग नहीं लगेगा। शीश निवाइए क्या थिए जां हृदय को सदे जाए। बड़ी दुनिया मत्थे पे टेकदी, कोई गल बनी है? गल उन्हां दी बनदी है जो अंदरों झुक जांदा, ते अंदरों झुके दी पहचान है, गुरु मैं तेरी हर गल मनदा, कबूल परवान। लफ्ज मैं फिर दोहरा देना, मत्था टेक लेना एक गुरु ग्रंथ साहब का पूरा सत्कार नहीं है, सत्कार का एक निक्का जिहा हिस्सा है। जिवें ये मेरी उंगल शरीर का एक हिस्सा है, एवं मत्था टेकना बस सत्कार का एक माड़ा जिहा हिस्सा। चौर कर लेनी, कीमती रुमाले सतगुर नूं भेंट कर देने, अगों धन रख देना, माया रख देनी, ये सत्कार का एक निक्का जिहा हिस्सा, बहुत निक्का जिहा, पूर्ण सत्कार नहीं है। पूर्ण सत्कार यही है कि गुरु का हर वचन खिड़े मत्थे कबूल कर लेना, प्रवान कर लेना। ते कौन प्रवान करेगा? जिहड़ा ये कबूल करेगा, ऐ गुरु मेरे नालों धर्म के संबंध दे तू ज्यादा जानना है, तैनूं ज्यादा पता, मैनूं नहीं पता। मेरे नालों परमात्मा के संबंध दे तू ज्यादा जानना है, इस वास्ते तेरी हर गल मैं
कबूलन नहीं तैयार, प्रवान करने नहीं तैयार। मत्था टेक लिया, गल मनदा ही नहीं। मत्था टेक लिया, बचन मनदा ही नहीं। मत्था टेकिया, अंदरों झुकिया ही नहीं, अंदरों ते आकड़े होया, पूरा पूरा आकड़े है। तो साहब कहते इहो जिहियां दे बंदियां दा मत्था टेकना कौड़ियां भी खोटा, कोई मतलब ही नहीं रखना। बल्कि साहिबा ने एक होर इल्जाम ला दिता है, अपराधी दूना ने वे जो हम ता मिरगाए, शीस निवाइए क्या थिए जहां हृदय को सोधे जाए। शिकारी जद शिकार खेडते ने हिरन का, शेर का, चीते का, तो जमीन के उत्ते लेट जाते हैं, झुकते हैं। तो हुण साहब कहते वो झुकना कोई उन्होंने मत्था टेकना है। अंदर नीयत की है, कोई हिरन में मत्था पै टेक देना, चीते नूं मत्था पै टेक देना, वो किसी जानवर में मत्था पै टेक देना नहीं। अंदरों कोई नहीं झुके, उनके शरीर करके झुके ने। अपराधे दूना ने वे जो हम ताम लगाए, शीस निवाइए क्या थिए जहां हृदय को सुधे जाए।